बैंक के बारे में जानते हैं। बाजार का कह सकते हैं कि वेटेज के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक कल इसमें कमजोरी रही 1% के आसपास की। हालांकि हमने उसके पहले देखा था कि 1700 रुपए के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। वैशाली जी, एचडीएफसी बैंक मान लीजिए जिनके लॉन्ग्स खड़े हों, 1-2 दिन की जो गिरावट आई है, क्या इसको देखकर घबराना चाहिए और आपको लगता है कि क्या बिकवाली इसमें और बढ़ सकती है? सो आई थिंक ट्रेंड ज़रूर वीक हुआ है। अगर 1660 लेवल्स टूटता है तो आई थिंक इट इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न, और तो अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर 1620 1600 लेवल्स तक जा सकता है ये बैंक। सो इस हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखिए 1660 का। बिलो दैट वीकनेस और भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, वीकनेस थोड़ी सी और बढ़ सकती है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेकिन एक खबर सरकारी बैंकों को लेकर, एक बैंक जो जिस पर नजर सबकी रहती है वो है एसबीआई। एसबीआई हमने करीब 850 रुपए के ऊपर के भी भाव देखे, वहां से गिरते 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 ये 700 रुपए के आसपास के भाव आ गए। रचना जी, एसबीआई जरा आप चेक करके बताइए, आपको क्या इसमें कोई स्ट्रेंथ दिख रही है? 716 रुपए का भाव है, 2 दिन से हम फिर से देख रहे हैं कि कमजोरी इसमें हो रही है। सपोर्ट्स क्या है और ये बताइए कि इसको खरीदना कब होगा अगर किसी को लेना है तो? जी, करंटली जहाँ पे वो बैठा है प्राइस उसका 716 पे, उसके आजू बाजू एक सपोर्ट है जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से उसकी सिग्निफिकेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सपोर्ट है 700 का। अगर ये 700 का लेवल सस्टेन कर गया, देन यहाँ से एक पुल बैक पहले और फिर रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं ये कहूंगी कि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट द करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 700, और दूसरा हिस्सा बाकी रखे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को देखते हुए सपोर्ट कहीं पे ओवरऑल मार्केट का आजू बाजू नहीं नजर आ रहा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ओवरऑल मार्केट अगर ये फर्दर नीचे जाता है तो दूसरा हिस्सा आपने अगर बाकी रखा होगा तो उसको आप फिर लोअर लेवल से एवरेज आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो वन पोर्शन कैन बी डेफिनेटली इन्वेस्टेड अराउंड 700 एंड सेकेंड पोर्शन कैन बी इन्वेस्टेड अगर मार्केट फर्दर लोअर जाता है, और अगर हमें 630 600 के आसपास के लेवल्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो तब सो सेकेंड एंट्री वुड बी अराउंड 630। महिंद्रा बैंक पर रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में भी अगर आप देखें, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो बैंकिंग की, छोटी मझौली बैंक्स हो, इस पर डिस्कशन बेस तो बनता ही है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर अगर आप देखें, सरकार चुनिंदा पीएसयू बैंक्स में हिस्सा बेचने की तैयारी भी कर रही है। हिस्सा बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकर्स से बोलियाँ भी बुलवाई गई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ही नहीं, लार्जर बैंक्स और उसके साथ साथ छोटी मझौली बैंक्स पर भी अगर कोई टेक इस वक्त कोई रीडिंग्स अगर बन रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पे एक बहुत ही रेयर चीज दिख रही है जो अभी ओवरऑल मार्केट में दिखनी मुश्किल है। दिस काउंटर इज शोइंग स्ट्रेंथ एंड सारे ही इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे भी ये बैठा हुआ है, which is a very rare thing to see in the market आजकल। तो यहाँ पे 1966 के आसपास प्राइस बैठा हुआ है। ये काउंटर जब तक 1900 के ऊपर है तब तक तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, एंड ये काउंटर 2000 को क्रॉस करना चाहिए इन नियर टर्म। एंड अगर मीडियम टर्म के हिसाब से कोई प्ले करना चाहता है तो उनके लिए 2100 2150 के नंबर्स इजीली पॉसिबल दिख रहे हैं चार्ट्स पे। ये पॉसिबिलिटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये काउंटर 1850 के ऊपर बना रहेगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव।